नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर। और हमने अब तक जो संधि पढ़ी थी स्वर संधि, आज हम उसी स्वर संधि के कुछ प्रश्नों को हल करते हैं कि स्वर संधि कैसे होती है और हमें वो करना आया है या नहीं। आज हम उसको अभ्यास करके देखते हैं। स्वर संधि में हमने दीर्घ संधि देखी थी, तो हम दीर्घ संधि के उदाहरण आज हल करते हैं कि दीर्घ संधि कैसे होती है। सबसे पहला प्रश्न है आत्मानंद। तो आत्मानंद का हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, सोचिए। आत्मा धन आनंद, क्या बनेगा? आत्मा धन आनंद। और आत्मा धन आनंद बनते ही इसका संधि विच्छेद हो गया और आ, इसका योग क्या बना? आ और आ, मतलब दीर्घ रूप। दूसरा प्रश्न है द्रोणाचार्य। हम अभी आज केवल दीर्घ संधि के बारे में ही देखेंगे। स्वर संधि का जो पहला भेद है द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य का संधि विच्छेद क्या बनेगा? अब पहले तो हम इसका संधि विच्छेद करते हैं, यानी कि टुकड़े करते हैं। टुकड़ा कहाँ से होगा? यहाँ से। तो इसका क्या बनाएंगे हम? द्रोण प्लस आचार्य, तो क्या बन गया? द्रोणाचार्य। अब इसमें से अ और इसमें से आ, और आ मिलकर योग किया तो दीर्घ रूप आ गया। हो गया क्लियर? अगला है फणेश्वर। फणेश्वर में अब क्या करेंगे हम? संधि विच्छेद इसका करके देखना। तो देखें क्या करेंगे, फिर मैं करूँगी, पहले आप करके देखिए एक बार। तो इसका संधि विच्छेद कहाँ से होगा? इस जगह से। फणी धन ईश्वर, क्या निकलेगा? ईश्वर। हमें सबसे पहले संधि विच्छेद करना ही आना चाहिए। अब इसमें हमने क्या करेंगे? ई और ई निकलेगा। क्या निकलेगा इसमें? दीर्घ ई, और इनका योग होकर क्या बन जाएगा? दीर्घ ई ही बनेगा। तो ये हो गया फणीश्वर। अगला है कपीश। कपीश का क्या करेंगे हम? संधि विच्छेद यहाँ से कपी धन ईश। अब इसमें कपी में हम छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, ये लगता है, और ईश, ईश में बड़ा ई। अब ये तो हो गया इसका संधि विच्छेद। अब इसमें से क्या क्या निकला? छोटी ई और बड़ी ई, और इसका क्या बन गया रूप? ये वाला दीर्घ रूप। तो हो गया क्लियर कपीश। अब इसी का अगला देखते हैं हम। कपीश के बाद लघु उर्मी। लघु उर्मी में क्या करेंगे हम? संधि विच्छेद करेंगे तो लघु धन उर्मी। क्या करेंगे हम? लघु धन उर्मी। तो क्या बन जाएगा? लघुर्मी। कर लिया आप सभी ने? अब मैं कर देती हूँ। लघु धन उर्मी। उर्मी इस तरीके से लिखा है ना सबने, इसी का वेट कर रही थी। देखिए आप कैसे लिखते हो। अब इसमें से हम निकाल लेते हैं छोटा ऊ और बड़ा ऊ, तो दीर्घ ऊ बन रहा है यहाँ पर। तो ये हो गया लघु उर्मी। अब अगला देखते हैं हम इसमें भूधर्व। क्या है अगला? भूधर्व। भूधर्व कैसे करेंगे हम? सबसे पहले टुकड़ा कहाँ से होगा ये देखिए। तो टुकड़ा कहाँ से होगा? यहाँ से। हमें ये ही पता होना चाहिए कि टुकड़ा कहाँ से हो रहा है। अब भू ऐसे ही लिखते हैं। अब क्या बचा? धर्व बचा, यानी कि उधर्व। क्या बनेगा? उधर्व, और बड़ा ऊ आता है उधर्व में। हो गया। अब इसको हम देखते हैं आगे। यहाँ पर दीर्घ ऊ धन, यहाँ पर भी दीर्घ ऊ। दीर्घ ऊ और दीर्घ ऊ मिलकर कौन सा ऊ बना देते हैं? दीर्घ ऊ बनाएंगे, यानी कि दीर्घ संधि है तो दीर्घ ही होगा। तो ये क्या बन गया? भूधर्व। आ वाले भी देख लिए हमने, ई वाले भी देख लिए, और ये ऊ वाला भी देखा हमने। अगला देखते हैं हम दीक्षांत। क्या है अगला? दीक्षांत। अब दीक्षांत का क्या बनेगा? आप बनाकर देखिए पहले, फिर मैं बताती हूँ कि दीक्षांत का क्या बनेगा। एक बार आप बनाइए। कर लिया टुकड़ा? यहाँ से इसका टुकड़ा होगा। तो दीक्षा धन
अंत, एक मिनट, अंत, ये इसके टुकड़े होंगे। अब इसमें से क्या निकला? आ और अ, तो क्या बन गया? दीर्घ आ, दीक्षांत हो गया। अब अगला देखते हैं हम इसी में अपांग। अपांग में क्या होगा? करते हैं अप, क्या होगा पहला टुकड़ा? अप, और दूसरा अंग, यही बना। इधर से अ, इधर से अ, दोनों का मेल किया तो आ। हो गया क्लियर? ये क्या बन गया? अपांग। क्या बन गया ये? अपांग। अब हम एक री का भी देख लेते हैं जो इसमें नहीं है, तो हम री वाला भी देख लेते हैं। मैं पहले शब्द लिख देती हूँ 9वें नंबर का। री का करते हैं हम भ्रातृधि, वरना आप भूल जाओगे, तो इसको भी करके देख ही लेते हैं। दोबारा लिखते हैं ढंग से। भ्रातृधि। अब इसमें क्या होगा? भ्रातृ धन रिद्धि, क्या बनेगी? भ्रातृधन रिद्धि। अब भात्र में से क्या निकला? ऋषि। रिद्धि जो थी ये, इसमें से क्या निकला? ऋषि। तो दोनों ऋषि मिलकर कौन सा ऋषि बन गए? दीर्घ ऋषि। दीर्घ ऋषि बनते ही ये वाला रूप आ जाएगा सामने, तो ये क्या बन जाएगा? भातृधि। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा है ये, कि संधि में जो दीर्घ संधि है उसे किस प्रकार से हल किया जाता है। और इससे आपको पता भी लग गया होगा कि आपको हल करना आया है या नहीं आया है। अगर आपको हल करना नहीं आया है तो एक बार फिर से पुराने वीडियो जो मेरा है दीर्घ संधि का 2 वीडियो है, उन दोनों वीडियो को देखिए, समझिए और फिर इन प्रश्नों को वापस हल कीजिए। इनके अलावा आप किसी भी बुक से और शब्द लेकर उन्हें भी हल कर सकते हैं। जितना अभ्यास करोगे उतना ज़्यादा आपके माइंड में ये चीज़ें क्लियर होगी। और अब इसी के बाद हम आगे अगली संधि लेके स्वर संधि का ही अगला भाग लेकर फिर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इन वीडियो को देखिए और समझते रहिए। धन्यवाद।